ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं हो और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज 5 फरवरी दिन गुरुवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:39। अब सुनिए फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुड़ बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश जी को नहीं जानती और ना ही गणेश व्रत को जानती हूँ। आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद वे सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीना थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपनी और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए।
छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। इसी तरह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। सुबह होने पर छोटी बहू ने देखा कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो गए। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से बोली, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गए? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी धनवान बन गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी
बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता,
आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश चतुर्थी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जी जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। वह कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गईं और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी, वह भी दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन वे स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए
लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में किससे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात को सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाए तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का ये दिन मनाया जाने लगा। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नावते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो,
काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आशा करती हूँ आप सभी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको आज की कथा, ये वीडियो और चालीसा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान गणपति जी की जय जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।